एक सिक्योरिटी गार्ड एक हाईवे के किनारे आराम से अपनी ड्यूटी कर रहा था। दोपहर का वक्त था तो उसकी नज़र हाईवे पर जाते आते वाहनों पर पड़ रही थी। इतने में उसने देखा कि एक स्कूटी सवार एक महिला एक 2.5-3 साल की बच्ची को लेकर उसी हाईवे के रास्ते एक सुनसान कच्चे रास्ते की तरफ जा रही है। दरअसल वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था और उस जंगल के रास्ते में कुछ प्लॉट्स भी थे और वहां पर कोई घनी आबादी भी नहीं थी, तो इसलिए उस सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा शक हुआ। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब आधे घंटे के बाद वही महिला उस स्कूटी पर बैठे हुए अकेले आने लगी तो इस सिक्योरिटी गार्ड को काफी शक हुआ, क्योंकि उसने ये देखा कि उस स्कूटी पर वो 2.5-3 साल की बच्ची जो उसके साथ गई थी वो अब वहां नहीं थी। इसी ऊहापोह में और मन में कई सारे सवालों को घेरे हुए वो व्यक्ति उस स्कूटी सवार महिला को जाते हुए देखता रह गया। वो महिला इतनी तेजी से गुजरी कि ये उससे कुछ पूछ भी नहीं सका। किसी बड़ी अनहोनी की आशंका के चलते वो सिक्योरिटी गार्ड सीधा भागता हुआ उसी रास्ते की तरफ गया जहां पर वो महिला उस स्कूटी के जरिए उस बच्ची को लेकर गई थी। जब वो व्यक्ति 30-40 मीटर अंदर की तरफ गया तो जंगल में उसने देखा कि कुछ पैरों के निशान थे जो उस बच्ची के ही लग रहे थे, और वो पैरों के निशान आगे चलकर कहीं गायब से हो गए। वो बच्ची कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी और आसपास कोई घर भी नहीं था। उस सिक्योरिटी गार्ड के मन में ढेर सारे सवालात उमड़ने लगे और वो किसी अनहोनी की आशंका से डर गया। तो क्या हुआ उस बच्ची के साथ, और कहाँ चली गई वो बच्ची, और क्यों एक महिला ने एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ इस तरीके की घृणित वारदात को अंजाम दिया। आज की इस सच्ची घटना में हम आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। मेरी आशा है कि मेरे सभी दर्शक सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आज रिश्तों पर से भरोसा ही उठ चुका है और आपके जानने वाला ही आपके साथ सबसे बड़ी दगा करता है, आपके साथ विश्वासघात करता है। किस पर भरोसा किया जाए और किस पर अविश्वास रखा जाए, ये तय नहीं किया जा सकता है। आज की इस सच्ची घटना में हम आपके साथ यही बताने वाले हैं। दर्शकों, ये घटना है पंजाब के एक शहर लुधियाना की। दर्शकों, लुधियाना के शिमलापुरी में एक परिवार रहता है, जहां उस परिवार के मुखिया हरप्रीत सिंह, उनके पिताजी, हरप्रीत सिंह की पत्नी और उनके दो प्यारे बच्चे, एक का नाम अमरप्रीत और छोटी बच्ची का नाम दिलरोज था। ये छोटा सा परिवार बहुत खुशहाली से अपनी जिंदगी के दिनों को व्यतीत कर रहा था और हरप्रीत पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। ये घटना थी 28 नवंबर 2021 की, जब दिलरोज अपने ही घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। वो एक आम दिन था और सभी बच्चे खेलकर अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन दिलरोज अभी तक अपने घर नहीं लौटी थी। दिलरोज के परिवार वाले जब उस पास में खेल रहे बच्चों के झुंड के पास गए तो उन्होंने देखा कि दिलरोज कहीं नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा इस तरीके से वक्त बीतने लगा तो अब परिवार वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। दरअसल इतनी मासूम सी, इतनी प्यारी सी बच्ची जिसे सब लोग प्यार करते थे, वो अचानक कहाँ जा सकती है। ऐसा पहली बार घटा था जब दिलरोज अपने परिवार के साथ नहीं थी और 1-2 घंटा बीतने के बाद अमूमन वो घर आ जाया करती थी, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटी थी। किसी अनहोनी की आशंका के चलते परिवार आशंकित हो गया और डर गया। सीधे ही पूरा मामला दिलरोज के पिताजी यानी हरप्रीत सिंह के पास चला गया। हरप्रीत सिंह जो कि पंजाब पुलिस में ही एक हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने इस सारे मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत अपने बड़े अधिकारियों से बात की और पुलिस तुरंत ही इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। दोस्तों, दिलरोज इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी बच्ची थी कि आसपास के पड़ोसियों के साथ साथ घर वालों और पुलिस वालों ने उसे तेजी से ढूंढना शुरू कर दिया। इसी क्रम में आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस की क्लिप्स भी निकाली गई और उन्हें भी बड़ी बारीकी से जांचा गया। जब फुटेजेस की जांच की गई तो ये पता चला कि एक महिला है जो दिलरोज को अपने साथ अपनी स्कूटी पर बिठाकर सामने की तरफ दिल्ली अमृतसर हाईवे से होते हुए लेकर जा रही है, और उसके बाद उस क्लिप की अंश खत्म हो चुके थे। पुलिस को एक पहला अहम सुराग मिल चुका था जो ये बताता था कि वो महिला दिलरोज को अच्छी तरह से जानती थी और दिलरोज भी उस महिला के साथ घुली मिली थी। तो ये पूरा मामला अपहरण की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था और दिलरोज बहका कर किडनैप हो चुकी थी। इसके बाद तुरंत ही पुलिस हरकत में आती है और तुरंत हरप्रीत के घर पर पहुंचती है, जहां हरप्रीत के घर पर उसी महिला को देखकर वो हैरान रह जाती है।
दरअसल वही महिला जो स्कूटी पर हरप्रीत की बच्ची दिलरोज को लेकर जाती हुई दिखी थी, वो अब इसी परिवार के साथ उस बच्ची को ढूंढने में बेहद परेशान दिखाई पड़ रही थी और वो एक ऐसा नाटक कर रही थी जिससे पुलिस वालों को उस पर शक ना हो और वो खुद भी परेशान दिखाई पड़ रही थी और बार बार पुलिस की बातें सुनना चाह रही थी। दोस्तों, जब दिलरोज की फैमिली से पूछा गया कि ये महिला कौन है तो उन लोगों ने ये बताया कि ये हमारे पास की ही रहने वाली एक पड़ोसी हैं जिनका नाम नीलम है। तुरंत ही पुलिस ने नीलम के बेटे से बुलाकर पूछताछ की तो उस बेटे ने भी इस बात की गवाही दे दी कि जी हाँ, मेरी माँ ने ही दिलरोज को स्कूटी पर बिठाकर दोपहर के 2:20 के आसपास ले जाते हुए देखा था। इसके बाद मेरी माँ अकेले आई थी। ये एक अहम सुराग और एक अहम सबूत थे जो नीलम के खिलाफ जाते थे। इसके बाद पुलिस ने नीलम को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। शुरुआती जांच में तो नीलम ने इस बात से अपना हाथ होने से साफ साफ इनकार कर दिया और उसने पुलिस वालों को ही बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जब दिलरोज के साथ जाती हुई नीलम की सीसीटीवी फुटेजेस नीलम को दिखाई गई और नीलम के ही बेटे की गवाही नीलम को बताई गई, तो नीलम को ये समझ में आ गया कि उसका भांडा अब फूट चुका है और नीलम ने सीधे-सीधे अपने गुनाह को कबूल कर लिया और उसने ये कहा कि चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि दिलरोज कहाँ है। इसके बाद वो पुलिस को लेकर सीधा दिल्ली अमृतसर हाईवे से जाते हुए उस रास्ते पर गई, जहाँ एक रास्ता कट कर जंगल की तरफ जाता है। जंगल में कुछ दूर पैदल चलने के बाद पुलिस को इशारा करते हुए नीलम ने ये कहा कि यहीं दिलरोज की बॉडी दफन है। पुलिस के हाथ पांव फूल गए और पुलिस के साथ हरप्रीत सिंह जो दिलरोज के पिता थे, उन्होंने तेजी से उस रास्ते की तरफ दौड़ते हुए उस जगह की खुदाई करनी शुरू कर दी और जैसे ही तेजी से खुदाई करनी उन्होंने शुरू की तो उन्हें उनके हाथ से एक छोटी बच्ची का हाथ टकराया, जिसे देखकर वो दहाड़े मारकर रोने लगी। दरअसल वो हाथ उन्हीं की बच्ची दिलरोज का था। दोस्तों, जब नीलम ने हरप्रीत की बेटी दिलरोज का किडनैप किया था और उसे अपने साथ लेकर गई थी, तो वो उसे शिमलापुरी के इलाके से 13 किलोमीटर दूर एक सलीम टाबरी नाम का एक इलाका पड़ता है जो काफी सुनसान और दिल्ली अमृतसर हाईवे पर जाने वाला एक बेहद ही डरावना और खाली जगह माना जाता है। नीलम ने सलेमपुर टाबरी के इसी इलाके में उस मासूम बच्ची को ले जाकर उसके साथ मारपीट की और उसे जिंदा ही उस गड्ढे में दफन कर दिया। जब उस बच्ची ने चिल्लाने की कोशिश की तो नीलम ने उसके सिर पर एक जोरदार पत्थर से वार कर दिया जिससे वो बच्ची खून से लथपथ हो गई और उसे इसी जीवित अवस्था में ही नीलम ने गड्ढा खोदकर उसमें जिंदा ही दफन कर दिया और चुपचाप ऐसे लौट आई जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। जब पुलिस ने इस मामले को सुना तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए कि कोई कैसे एक बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी कर सकती है और वो भी एक महिला जो खुद 2 बच्चों की माँ है। जैसे ही ये पता चलता है कि उस गड्ढे में उस लड़की को दबाया गया है और जिंदा ही दफन कर दिया गया है, तुरंत ही हरप्रीत और सभी साथियों की टीम मिलकर उस गड्ढे की तेजी से खुदाई करनी शुरू कर देती है, जहां ये पता चलता है कि उस लड़की यानी दिलरोज की बॉडी अभी भी गर्म है, यानी अभी भी उस लड़की की सांसें चल रही थीं। और इतना जानते ही तुरंत ही पुलिस और उसकी टीम ने उस बच्ची को रेस्क्यू किया और सीधे पास के एक हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को बेहद संजीदा बताया और मेडिकल ट्रीटमेंट और काफी जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों की टीम ने उस मासूम सी बच्ची को डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया। इसके बाद उसका परिवार वहीं पर दहाड़े मारकर रोने लगा और सभी लोग न्याय की गुहार करने लगे। अब इसके बाद जब नीलम से पूछताछ होती है तो नीलम ने इस घटना की करने के पीछे की जो वजह बताई, उसे जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। दोस्तों, एक और जहां हरप्रीत सिंह का परिवार काफी भरा पूरा और काफी खुशहाल था, उनके घर में काफी सारी खुशियां थी, तो वहीं दूसरी तरफ नीलम जो कि इस हरप्रीत सिंह फैमिली की पड़ोसी थी, उसका परिवार इतना अच्छा नहीं था और उसका डिवोर्स हो चुका था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उसके परिवार में सिर्फ उसका 2 बेटा जो कि उसके साथ रह रहा था। डिवोर्स के बाद अपने माँ-बाप के घर आकर उनके साथ ही रहने लगी थी। शाम को उसी कॉलोनी में सभी बच्चे जब इकट्ठा होते थे तो दिलरोज और अमनप्रीत जो कि हरप्रीत सिंह के बेटे थे, हरप्रीत सिंह के बच्चे थे, वो भी इकट्ठा होते थे और साथ में खेला करते थे।
वहीं नीलम के जो बच्चे थे वो भी उसी कॉलोनी में उन्हीं सब बच्चों के साथ इकट्ठा होकर खेला कूदा करते थे। एक और जहाँ सभी पड़ोसी और आसपास के लोग दिलरोज और अमरप्रीत को बहुत प्यार करते थे, उनके लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और गिफ्ट्स लाते थे, उन्हें बहुत पसंद करते थे, वहीं नीलम के बेटों की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। लोग उसे पसंद नहीं करते थे। नीलम के बच्चे काफी शैतान थे और आए दिन उनकी शिकायतें नीलम के पास आया करती थीं। और यही नहीं, नीलम के बच्चे आम बच्चों की तरह दिखते भी नहीं थे। वो शरारती किस्म के थे और लोगों को तंग करते थे। इन सारी चीज़ों ने नीलम को कहीं न कहीं मानसिक रूप से बहुत क्षति पहुँचाई थी और नीलम ये समझती थी कि सभी लोग उसके बच्चों से जलते हैं और नीलम इस बात को लेकर बहुत चिढ़ी रहती थी। नीलम ये भी देखती थी कि सभी लोग अमरप्रीत और दिलरोज से ज़्यादा प्यार करते हैं बनिस्बत उसके बच्चों से और दिलरोज सबकी चहेती है और हरप्रीत सिंह की फैमिली इतनी खुश है और सब लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा खुशी के साथ रहते हैं। तो ये नफरत, ये चिढ़ कहीं न कहीं एक द्वेष का कारण बन चुकी थी और नीलम इन सारी चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी। नीलम की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, इस बात की भी उसे चिढ़ रहती थी और जब हरप्रीत सिंह की फैमिली कुछ फंक्शन वगैरह करती थी, तो उसमें भी नीलम को बहुत चिढ़ होती थी। यही नहीं, जब नीलम के घर पर अजनबी लोग आया जाया करते थे और आसपास के लोग जब इस चीज़ को देखते थे, तो उन्हें नीलम के कैरेक्टर पर शक होता था। वो लोग तरह-तरह की बातें करते थे और ये कहते थे कि नीलम का चरित्र अच्छा नहीं है। नीलम के बच्चे काफ़ी बिगड़ैल किस्म के हैं, शरारती हैं, हम सबको तंग करते हैं और नीलम एक अच्छे चरित्र की महिला नहीं है। और ये सारी शिकायतें नीलम की माँ के पास भी अब आने लगीं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए नीलम ने इस कॉलोनी से और इस मोहल्ले से दूरी बनानी शुरू कर दी और उसने ये सोचा कि क्यों ना इस मोहल्ले को शिफ्ट करके एक नए मोहल्ले की तरफ, एक नए घर में अपना शिफ्टिंग कर लिया जाए। और इन सारी चीज़ों की वजह कहीं न कहीं वो हरप्रीत सिंह की फैमिली और उनके बच्चों को मानती थी। नीलम के मन की नफ़रत अब एक जलन के साथ-साथ अब एक बदले का रूप ले चुकी थी और वो ये सोचती थी कि इस घर को शिफ्ट करने से पहले वो हरप्रीत सिंह की फैमिली के साथ अपना पूरा हिसाब-किताब चुकता ज़रूर करेगी। तो दोस्तों, जब 28 नवंबर 2021 को नीलम इस घर की शिफ्टिंग करके एक नए घर में शिफ्ट हो रही थी, तो उसने ये सोचा कि अब तो वो यहाँ से जा रही है और अब दोबारा यहाँ आएगी नहीं, तो क्यों ना इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और हरप्रीत सिंह की फैमिली को एक हमेशा का दर्द क्यों न दिया जाए। इसी फिराक में उसने दिलरोज को अपनी स्कूटी पर बिठाया और आइसक्रीम और चॉकलेट्स खिलाने के बहाने उसे अपने साथ लेकर चली गई। वो मासूम सी बच्ची इस बात से बेखबर थी कि उसकी ही पड़ोसी आंटी, जिसे वो बुआ कहती है और प्यार से उनके साथ रहा करती थी, वो अब उसके साथ क्या करने वाली हैं। इसके बाद नीलम ने उस छोटी सी बच्ची दिलरोज को अपनी स्कूटी पर बिठाया और वहां से लेकर दिल्ली अमृतसर हाईवे से होते हुए इसी सुनसान इलाके, जिसे सलीम टावरी कहा जाता है, इसी सुनसान इलाके में एक सुनसान प्लॉट के पास लाकर उस बच्ची को उतार दिया। जब उस बच्ची ने उससे ये पूछा कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आई है और यहाँ आइसक्रीम और टॉफी की कोई दुकान नहीं है, तो नीलम ने उस बच्ची के सिर पर एक जोरदार ईंट मारी और इससे उस बच्ची के सारे कपड़े और उसका सर फट गया और वो खून से लथपथ हो गई। जब उस बच्ची ने चिल्लाना शुरू किया तो इस नीलम नाम की औरत ने बेदर्दी से उसके मुंह में ढेर सारी मिट्टी ठूंस दी ताकि वो चिल्ला न सके और उसे एक खोदे गए गड्ढे में डालकर सीधा उस बच्ची को जिंदा ही मिट्टी के अंदर पाट दिया। वो बच्ची चिल्ला भी नहीं सकी और ये चुपचाप बिना किसी को बोले हुए एकदम आराम से स्कूटी पर बैठकर वापस अपने घर आकर हरप्रीत सिंह की फैमिली के साथ बच्ची को खोजने का एक झूठा नाटक करने लगी। जब इस पूरे मामले को पुलिस ने सुना, तो उन्होंने भी आसपास के उस सिक्योरिटी गार्ड से मदद मांगी और सिक्योरिटी गार्ड ने इस मामले में पूरी तत्परता दिखाते हुए पूरी गवाही दी और ये बताया कि अगर आप लोग 10-15 मिनट पहले आ जाते, तो शायद इस बच्ची की जान बच जाती, क्योंकि वो महिला इस बच्ची को जितनी जल्दी लेकर गई थी, उतनी ही जल्दी वो वहां से वापस भी आ गई थी। यही नहीं, उस सिक्योरिटी गार्ड ने जब उस जगह की तुरंत जाकर जांच पड़ताल की, तो उसे ऐसी कुछ भी संदिग्ध चीजें नहीं मिली, लेकिन उसके दिमाग में ये शक हो चुका था कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है जो उस बच्ची के साथ हुआ है। आखिर क्यों वो एक महिला उस बच्ची को इतनी जल्दी इस सुनसान इलाके में लेकर आई और उसे छोड़कर वापस इतनी तेजी से भाग गई।
तुरंत ही उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसी जगह से पुलिस के 2 बड़े अधिकारियों को फ़ोन किया और उसके बाद पुलिस की वो टीम आकर वहाँ पर जाँच करती है, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिलता है। तो वो लोग इस बात को एक भ्रम समझकर वहाँ से चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को और पुलिस ने उस सिक्योरिटी गार्ड के बयान को एक अहम सबूत माना और बच्चे की गवाही जो उस बच्चे ने दी थी कि हाँ, मेरी माँ ही दिलरोज़ को लेकर दोपहर के समय गई थी और सीसीटीवी फुटेजेस की जो क्लिप निकली थी, इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र एक अहम सबूत और एक अहम गवाह माना गया और पुलिस ने चार्जशीट दायर करने के बाद कोर्ट के सामने जब इस महिला नीलम को पेश किया, तो पुलिस के द्वारा पेश किए गए इन सारे गवाहों और सबूतों को देखने के बाद माननीय न्यायालय ने भी ये कहा कि ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आता है कि जब एक महिला ने ही एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की है और जिसका वजह सिर्फ एक नफरत और एक जलन था। दोस्तों, जब 12 अप्रैल 2024 को माननीय न्यायालय ने इस मामले की अंतिम निर्णय दी, तो कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते हुए ये कहा कि तुम्हारी जैसी महिला को जीने का शायद कोई हक नहीं है और ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आता है, इसलिए हम तुम्हें सजाए मौत की सजा सुनाते हैं। और फांसी की सजा सुनते ही वो महिला दहाड़े मारकर कोर्ट परिसर में ही रोने लगी और ये गिड़गिड़ाते हुए ये कहने लगी कि जज साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे भी 2 प्यारे-प्यारे मासूम बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं कहाँ और वो कहाँ? मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? तो जज साहब ने उससे ये कहा कि तुमने इतना बड़ा जुर्म करते समय ये नहीं सोचा कि तुम्हारे भी 2 मासूम प्यारे बच्चे हैं और जैसे तुमने किसी और के बच्चे की जान ले ली, क्या तुमने एक बार भी उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा जो तुम्हारे बच्चे थे? हम तुम्हें किसी भी तरीके की रियायत नहीं दे सकते हैं। और इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने इस मामले में अपनी फाइनल जजमेंट, जो कि डेथ सेंटेंस दी जाती है, उसे बरकरार रखा। दोस्तों, खुदगर्जी की सीमा तो ये थी कि नीलम ने दिलरोज का खून करने के समय ये नहीं सोचा कि उसकी नफरत, उसकी जलन एक इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे रही है और इसके बाद का अंजाम क्या होगा कि उसके खुद के 2 प्यारे बच्चे हैं जो अनाथ हो जाएंगे और शायद अब उनकी माँ उन्हें फिर नहीं मिल पाएंगी। और इसके साथ ही नीलम ने उस मासूम सी जिंदगी को भी खत्म कर दिया जो सबकी चहेती थी और इसके साथ ही खत्म हुआ एक परिवार का विश्वास जिसे नीलम ने खुद अपने हाथों से ही चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का अपमान करना, किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना कतई नहीं है। हम आपके साथ ऐसी घटनाओं को साझा करके आपसे ये बताना चाहते हैं कि ये घटनाएं आज हमारे ही समाज में घट रही हैं और रिश्तों और हमारे ही आसपास के लोगों द्वारा ही घटित हो रही हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ अलर्ट रहिए और हमेशा अपने बच्चों पर नज़र रखिए। किसी भी सस्पेक्टेड चीज़ को अपनी आंखें और अपने कान खुले रख कर देखिए और किसी पर भी अंधाधुंध विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आज के समय में विश्वास सबसे बड़ी वजह बन रहा है जब आसपास के लोग ही आपके साथ ऐसी घृणित कृत्य को अंजाम दे देते हैं। और अंत में, अगर आपको हमारी आज की सच्ची घटना अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक नई सच्ची घटना लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।